मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा होता है काजी उल कुज़ा का, चीफ जस्टिस जो होता है। जब वो चीफ जस्टिस था तो लगता ऐसा था कि वो कोई पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, वो कोई बाज़ाब्ता कोई चीफ जस्टिस वाला काम तो नहीं कर रहे हैं। मुझे उसने बुलाया, ये रिकॉर्ड की बात है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब ने तलब किया, आपको बुलाया अपने चैम्बर में, कोर्ट में नहीं, अच्छा, अपने चैम्बर में बुलाया। वहां उन्होंने हमें दो फरमाइशें की। एक तो ये कहा कि हमने आपको एक अच्छा जज दे रहे हैं, उसकी समरी भेज दें। अच्छा। और हमने सुना था वो जज जो है जस्टिस, वो जज था जिसने पानामा में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दिया था। अच्छा। उस 5 रुकनी बेंच में से एक था, क्या नाम था? एजाज अफजल है या एजाज हसन है, ऐसा कोई नाम है, मानसेरे से गालिबन उनका ताल्लुक था। अच्छा ये बात चीफ जज लगा दें जी, उसको सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दें, जीबी का। ठीक है जी। वो किस लिए कि हमने ये बात सुनी थी कि पानामा में जिसने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये बेटे से तनख्वाह न लेने पे सजा दे के पाकिस्तान को तबाह बर्बादी के रास्ते पर डाला है, उनको इनाम में कुछ मिलेगा। अच्छा। किसी को कहाँ लगाया जाएगा, किसी को कहाँ लगाया जाएगा। इंसाफ मौसूफ के साथ साकिब निसार ने ये बात की थी कि आपको जीबी का चीफ जस्टिस लगा देंगे। अच्छा। तो मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से गुजारिश की, जनाब मैंने सुना उनकी एज जो है वो 67 साल या 66 साल है। अच्छा। जीबी का गवर्नेंस ऑर्डर में नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में 65 साल हाईएस्ट एज मुकर्रर करके गए हैं। अच्छा। हमारी डिमांड पे। तो उन्होंने कहा जी 65 आपका तो गवर्नेंस ऑर्डर है, आपका तो आईन नहीं है। मैं अभी इमरान खान को कहूंगा, उसने ये नहीं कहा मैं प्राइम मिनिस्टर को कहूंगा। अच्छा। उसने ये अल्फाज कहे, मेरे पास 3 गवाह हैं इसके लिए। ओके। क्या कहा? जो 3 उन्होंने कहा मैं इमरान को कहूंगा वो 70 साल कर देगा। अच्छा। मैंने कहा हाथ जोड़े उनके सामने, मैंने कहा ये ना करें, जीबी को आप वहां पे रिटायर मुलाजिमीन की चरागाह ना बनाएं। बहरहाल उस दूसरी उसने फरमाइश ये की कि मैं रिटायर हो रहा हूं और मैंने दियामिर बादशाह डैम की चौकीदारी करनी है, मुझे वहां पे आप कोई क्वार्टर अलाट कर दें। क्वार्टर अलाट कर दें। मैंने कहा जी आप जब आए पूरा जीबी आपका। नहीं जी मैंने तो अपनी जिंदगी वहां गुजारनी है, मैंने ये फैसला किया। बाकी और भी गुफ्तगू है, लेकिन ये 2 चीजें। जस्टिस एजाज जो चीफ जस्टिस के लिए मेरे पास समरी आई, मैंने एज ए समरी भेजनी थी, करना वजीर आजम पाकिस्तान ने था। ठीक है। मैंने साफ इनकार किया, जिस शख्स ने पानामा में झूठा मनगढ़ंत इंटरनेशनल और प्रोविंशियल या सूबों के ताउन से या जिसके भी ताउन से एक मनगढ़ंत फैसला दे के नेशनल लीडरशिप को पाकिस्तान को क्राइसिस की तरफ धकेला है, और दूसरा इसकी एज 66 साल है, तो मेरे होते हुए इसका नाम नहीं जाएगा। ओके। देखें उसके बाद मैंने उनको वही कमिट किया था कि हम आपको घर देंगे। अच्छा। और मैंने वादा किया उनके साथ। उसके बाद मैं गया, महीने के अंदर मैंने डिप्टी कमिश्नर दियामर जो है उनको मैंने कहा कि आपने क्वार्टर देना है। उन्होंने कहा सर खैरियत है। मैंने कहा जी साकिब निसार साहब यहाँ चौकीदारी करनी है डैम की और फंड रेजिंग भी कर रहे हैं। तो अलगरज कमिश्नर डीसी से ये फाइलें होते हुए मेरे पास आई और हमने उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर क्वार्टर अलाट कर दिया जी। और करने के बाद जब वो रिटायर हो गए यहाँ से, चीफ जस्टिस से फारिग हो गए, तो मैंने व्हाट्सएप पे, फोन पे जितने उसके राब्ते थे वो सारे मैंने ढूंढे, मेरा कोई राब्ता उनसे नहीं हुआ। अच्छा। फिर मैंने रिकॉर्ड पे है कि मैंने उनकी रिटायरमेंट के 1 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैंने कहा जनाब आपका क्वार्टर आपका इंतजार कर रहा है, आपने मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलब करके कहा था कि मुझे क्वार्टर चाहिए, हमने क्वार्टर दे दिया। अब चूंकि उस वक्त ड्रामे करने थे और आपने जनाब डैम के नाम पे 30 अरब रुपया नवाज शरीफ साहब दियामिर बादशाह डैम के कंस्ट्रक्शन के लिए छोड़ के गए थे। 70 अरब रुपया उसने हमें दिया था जमीनों की वसूल के लिए। एग्जैक्टली। वो हमने ले लिए जो चिलास और अब वो 30 अरब रुपया सालाना 30 अरब से ज्यादा खर्च नहीं होता। हमने बारहा ये बात कही ये क्या ड्रामे हो रहे हैं। टोटल 10 अरब रुपया उसने जमा किया, वो भी पता नहीं आजकल कहाँ है कहाँ नहीं। तो अलगरज देखें जब इस मुल्क के चीफ जस्टिस के ओहदों पे बैठे हुए लोग पॉइंट स्कोरिंग के लिए, वक्त की पॉलिटिकल गवर्नमेंट को नीचे दिखाने के लिए, अब वो उस दिनों ये तासुर दे रहा था ना मैं इंटरेस्टेड हूं डैम बनाने में, इस हुकूमत का कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं ही एक मसीहा हूं। आज वो मसीहा किधर है, वो कहाँ है? दियामिर बादशाह डैम में आए ना, आज भी वो क्वार्टर उसका इंतजार कर रहा है। तो मैं चीफ मिनिस्टर था जीबी का, मेरी तनख्वाह थी 3.25 लाख रुपया। ओके।
آج 2002 کے جو گورنمنٹ بنتی ہے وہ جی بی میں پی ٹی آئی کی نئی تبدیلی سرکار، وہاں چیف منسٹر کی تنخواہ 8 لاکھ. اچھا 5 لاکھ کا فرق ہے. جی 5 لاکھ. 5.25 چلے. ممبران کی تنخواہ ہماری 2.25 لاکھ تھی، انہوں نے 5.5 لاکھ کر دی. سبحان اللہ. اور پورے پاکستان میں گلگت بلتستان کی گاڑیاں ہیں، تقسیم کی ہیں انہوں نے. آپ اسلام آباد میں دیکھیں گے جگہ جگہ گلگت کی نمبر پلیٹ کی گاڑیاں ہیں، بالکل ہے. جو وہ گاڑیاں الگ ہیں جو بغیر نمبر پلیٹ کی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا 100 سپاہی ہے، کہتے ہیں جی عمران خان کے 2 وزیر ان کے بیٹھے ہیں زمان پارک میں اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے، روز ان کو کھانے کھلا رہے ہیں. 2 وزیر ادھر بیٹھے ہیں بنی گالہ میں. اب جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، وفاق نہیں دے رہا مثال کے طور پہ، تو آپ کے للو تللو میں کون سی فرق آئی ہے؟ آپ کے مراد میں کون سی فرق آیا ہے؟ میں آپ کے پروگرام کے تھرو چیلنج کرتا ہوں، کل آپ کے پروگرام میں ان کا چیف منسٹر جو بلدار 2 ہے وہ آ جائے، وہ فیکٹس کے ساتھ بتایا کہ وفاقی حکومت نے فیڈرل بجٹ میں کوئی کٹوتی کی ہے. میں ابھی انہیں دعوت دے دیتا ہوں. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے حافظ صاحب یہ چیلنج دے رہے ہیں، یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ آنا چاہیں تو میں دونوں کو بٹھانے کو جی آ جائیں.